कल का प्रसंग चल रहा था विवेक प्रकाश के इस पद में कि गुरु से प्रीति करो नर नारी। आज उसी अधूरे प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सद्गुरु कहते हैं कि सत्संग की आवश्यकता है और सत्संग के बिना ना मन में पवित्रता आती है, न कर्मों में सुधार आता है, न ज्ञान मजबूत होता है अपना, और न व्यावहारिक स्थितियां हमारी सुदृढ़ होती है। सत्संग एक ऐसी जगह है और ऐसी औषधि है कि जिसके सेवन मात्र से सब प्रकार की तन मन की जो स्थिति है, वैचारिक स्थिति, व्यवहारिक स्थिति और हमारे रहन सहन का भी तौर तरीका सब कुछ बदल जाता है। तो इस प्रसंग में सद्गुरु उदाहरण देते हुए लिखते हैं, एक गांव में आत्माराम नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों का विवाह हो चुका था। 3 की पत्नियां आ चुकी थी। वे तीनों बहुएं एक का एक हिसका पटैती किया करती थी और एक दूसरे की संतान देखकर जला करती थी। कुछ दिन के पश्चात चौथे छोटे पुत्र की पत्नी भी आई। वह एक सदाचारी भक्त एवं सत्संगी गृहस्थ की पुत्री थी। वह साधारण पढ़ी लिखी भी थी। उसे सद्ग्रंथ अध्ययन और संतों द्वारा समताशील, दया आदि सद्गुण सदाचार प्राप्त थे। उसका नाम कमला देवी था। जब वह अपनी ससुराल आई तब 4-6 दिनों के पश्चात ही सासु, ननंद और जेठानियों का परस्पर लड़ना झगड़ना तथा घर के काम काजों में हिसका पटैती करना, भोजन बनाने, बर्तन मांजने में पारी बांधना इत्यादि गड़बड़ दशा देखकर सुधार की युक्ति सोचने लगी। कमला देवी का तो यह नित्य का नियम था कि 4 बजे तड़के उठकर ध्यान किया करती, सद्ग्रंथों का पाठ करती और अपने गुण दोषों का विचार करती। अब वह प्रातः काल उठकर 1-8 घंटा भजन पूजन में लगकर पश्चात घर द्वार में झाड़ू लगाती, चौका बर्तन साफ करती। तब कहीं घर की स्त्रियां सोकर उठती और चौका बर्तन घर द्वार पवित्र देखकर आश्चर्यचकित हो जाती। इस प्रकार भोजन बनाने की बड़ी जेठानी की पारी थी। कमला देवी ने उससे बहुत प्रार्थना करके भोजन बनाने का काम ले लिया। आटा मिल से पिसाया जाता था। मिल का पिसाया आटा, चक्की का पिसाया आटा शक्तिहीन हो जाता है, पैसे भी लगते हैं, अतः इसे मैं पीस लिया करूंगी। ऐसा कहकर कमला देवी आटा घर में पीस लिया करती। एक दिन सासू प्रसन्न होकर करुणापूर्वक कहने लगी, बेटी अभी तुम्हारा समय खेलने खाने का है, पर तूने तो घर का सारा भार अपने सिर पर रख लिया है। कमला ने कहा, माता जी मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। खेलने खाने में समय बिताना तो अल्पज्ञ बालकों का काम है। मेरे पिता के यहाँ विवेकी संत महात्मा आते हैं। वे बताते हैं मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल है, बड़े सौभाग्य से यह प्राप्त होता है, यह मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। इस मानव शरीर को प्राप्त कर जो जितना ही माता पिता बड़े बूढ़े की सेवा करता, सत्कर्तव्यशील रहता, दया दान परोपकार करता, उतना ही अपना कल्याण होता है। इसलिए हे माता जी, मैं अपने कल्याण के लिए ही सब कर रही हूँ। इससे मुझे कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता होती है। उसके चरित्र को देख सुनकर घर की सभी स्त्रियों के राग द्वेष ईर्षा आदि छोड़ देने का अब मन में संकल्प होने लगा और वो सोचती सभी कि हम लोग कैसा जीवन जीते हैं, बड़े पुराने कहलाकर, और ये छोटी बहू जो नई नई अभी आई है, कम उम्र की भी है,
लेकिन इसके स्वभाव और हमारे स्वभाव में तो जमीन आसमान का अंतर है। तो अब उनके स्वभाव में बदलाव आने लगा। सभी सुबह जल्दी अब उठने लगी और काम करना चाहती। जिस काम के लिए परस्पर पारी बांधी जाती थी वही काम प्रसन्नता पूर्वक सब हाथों हाथ कर लेने लगी। घर में झगड़ा बंद हो गया, सब शांति पूर्वक रहने लगे। तो इस प्रकार से एक जो सत्संगी बहू घर में आई और घर का पूरा नक्शा बदल गया, घर का वातावरण बदल गया, वहाँ जीने का ढंग बदल गया और खाने पीने उठने बैठने और वहाँ का माहौल ही कुछ अलग हो गया। इस प्रकार सत्संग का प्रताप, सत्संग की महिमा ये कहीं छिपी नहीं है। जो भी इसका सेवन करता है वो कोई भी नर हो नारी हो किसी भी उम्र का हो, शिक्षित अशिक्षित शहरी देहाती, सबको लाभ मिलता है। बस उसके लिए प्रेम होना चाहिए और लगन होनी चाहिए। लेकिन जब सत्संग के विपरीत कोई कुसंग में जाता है और फिर उसके ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए सद्गुरु कहते हैं कि जैसे कुछ कर्कशा नारियां होती हैं और वे लड़ने झगड़ने में, उल्टा करने में, उल्टा बोलने में और दूसरों को सताने में और कुछ भी कर डालने में उनका स्वभाव बड़ा अद्भुत होता है। थोड़ी भी लज्जा शर्म उनको नहीं होती। तो उनके लिए सद्गुरु कहते हैं एक स्त्री बड़ी लड़ाका स्वभाव की थी। उसका इस प्रकार स्वभाव था कि किसी कवि ने उसके बारे में कहा, सास के देखे सिंहनी सी जमुहाई लेत, ससुर के देखे डाकिनी सी डर पावती, ननंद के देखे नागिनी सो फुपकारी बैठी, देवर के देखे बाघिनी सी मुख बावती, बनत प्रधान मुचे जारति परोसिन की, खसम के देखे खाव खाव कर धावती, कर्कसा कसाइन कु बुद्धि कुलक्षणीय, कर्म के फूटे घर ऐसे नारी आवती। जो अपने ही घर के लोगों को देख करके जो वाघिन और सर्पणी जैसे फुफकारे और उसकी वाणी में ऐसी कटुता होती है कि सुन करके मानो कान में रांगा डाला जा रहा है। ऐसी देवियां जहाँ रहती हैं ना स्वयं सुखी रहती, ना घर के लोग सुखी रहते और ना बच्चों को कभी अच्छे संस्कार मिलते। पूरा घर का वातावरण ही नरक हो जाता है। एक दिन वह बीमार पड़ गई। नित्य बीमारी बढ़ते बढ़ते शक्तिहीन हो गई। वह पुरुष जाकर चारपाई पर बैठा और कहने लगा, कैसी तबीयत है? स्त्री बोली, बड़ी बुरी हालत है, अब मेरे जीने की कोई आशा नहीं है। मैं सोचती हूँ भला जब मैं मर जाऊंगी तो आपका कैसे बीतेगा? पुरुष बोला, मैं यह सोचता हूँ कि तू फिर अच्छी हो गई तो मेरा कैसे बीतेगा। स्त्री पुरुष सभी का कर्तव्य है कि परस्पर ईर्षा डाह राग द्वेष कर्कशपन तथा कड़ा स्वभाव त्याग कर शुद्ध शील समता क्षमा के से बरतते हुए सत्संग भक्ति द्वारा लोक परलोक का सुधार करें। तो इस प्रकार से इस पद में सद्गुरु ने उदाहरण के साथ बताया कि सत्संग गुरुपद प्रीति करो नर नारी। जब गुरु के चरणों में प्रेम किया जाता है फिर उनके ज्ञान विचार और उनकी रहनी तो अपने आप हो जाती है। प्रेम एक ऐसी चीज है कि प्रेम से जिससे हम प्रेम करते हैं उसका स्वभाव और उसका सब कुछ हमारे जीवन में अपने आप उतरने लगता है।
प्रेमी की भावै चाल मन जो प्रेम दिल साचार है, वही बोध और वही शोध गही तब प्राप्ति हो स्थिति वह है। जब किसी दुष्ट से प्रेम करने लगते हैं, शराबी से प्रेम करने लगते हैं, गलत आचरण विचार वाले से प्रेम करते हैं, तो उसकी दुष्प्रवृत्तियाँ, उसके कुआचरण, कुकर्म और गंदे स्वभाव हमारे जीवन में अपने आप आने लगते हैं। लेकिन जब एक अच्छे व्यक्ति से, सदाचारी, भक्तिवान, बोधवान, ज्ञानवान की संगति करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तब उनके अच्छे स्वभाव अपने आप जीवन में आते जाते हैं और हमारा जीवन बदलता जाता है। इसलिए सत्संग और सुसंग की बड़ी आवश्यकता है। बिना इसके जीवन में ना सुधार आ सकता है, ना शांति और कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। इसके अंत में गुरुदेव जी ने एक पद लिखा है, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। पढ़ी अपढ़ सब नारियां बहुत पड़ी हैं दूर, धर्म भक्ति को त्याग के भई मंद मति मूढ़। अपने नर तन को सफल बनाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। शौक ठाठ आलस में देती तन धन खोए, सद्गुण सत्संगत नहीं कैसे सुखिया होए। पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। खटमल जूं चीलर सभी बिच्छू सर्प जो होए, जीव जंतु छोटे बड़े मत मारो इनकोए। मन में सील उदाया टिकाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। जीव जंतु जल घी आटा छान के चावल दाल विचार, कबहू हिंसा हो नहीं ऐसा मन में धार। नित्य भोजन को ऐसे बनाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। भूखा नंगा भिक्षु जो द्वारे आवे कोय, यथाशक्ति तेहि तृप्ति कर सब ही रखिए सोए। अपने धन को धर्म में लगाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। निंदा ईर्षा मान छल कबहू न मन में लाओ, चोरी जारी झूठ जो दिल से दूर बहाओ। अपने अवगुण को आप हटाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। जन्म मरण का मूल है विषय भोग पर संग, ताहि त्याग गुरु भक्ति कर ब्रह्मचर्य सत्संग। अपने मन को विषय से हटाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। पति पुत्री सुत मात पितु तन धन सब छुट जाए, पाप पुण्य जो कुछ करो सोई साथे जाए। इससे आगम को अपने बनाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। दया क्षमा सतशील जो भक्ति विवेक विचार, सब जीवन से प्रेम करे मानुष जन्म सुधार।
ऐसे सद्गुण को मन में बसाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। पाठ करो सदग्रंथ का, नित्य करो सत्संग, कुकर्म पाँव न दीजिए, सदा चलो सदपंथ। ऐसा अभिलाष अपना बढ़ाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। बहुत ही मार्मिक यह पद नारियों के लिए जो शिक्षा इसमें दी गई है बहुत ही अनुकरणीय है और सबको इसे मनन करना चाहिए। सरल अर्थ है, सद्गुरु कहते हैं कि माता बहनों को भक्ति और सत्संग में अपने प्रेम को बढ़ाना चाहिए। कोई भी हो, पढ़ अपढ़ सभी नारियां धर्म भक्ति से दूर हो करके अपना ही नुकसान करती हैं। उनके जीवन में भौतिकवाद, विलासवाद और भोगवाद बढ़ करके सब प्रकार से कलह, अशांति और दुष्कर्मों का ही प्रभाव आ जाता है। इसलिए अपने जीवन को भक्ति सत्संग में लगा करके सफल बनाना चाहिए। सब प्रकार से श्रृंगारिक भावनाओं में पड़ करके तो ये अपने तन मन धन सबको खो देती हैं और सद्गुण सदाचार नहीं होने से फिर वे सुखी कैसे होंगी। इसलिए सदैव से नारी जाति पिछड़ी रही है, आज भी पिछड़ी हुई है। आज कुछ पढ़ लिख लिए हैं तो उस पढ़ाई लिखाई का अभिमान आ जाने से उनकी प्रगति नहीं हो जाएगी। सदाचार और सत्कर्म जब बढ़ेंगे तब उनकी उन्नति मानी जाएगी, तभी समाज का कल्याण होगा और फिर उन्हीं से सच्चे सदाचारी और सब प्रकार से उन्नतशील बच्चों का जन्म होगा और समाज की कुछ नई दशा मिलेगी। सदैव हिंसा का त्याग हो। जो छोटे छोटे जीव हैं जिनसे कष्ट भी हमारे तन और धन को होता है, उनकी भी हम रक्षा करें। रक्षा का मतलब उनकी हिंसा ना करें। मन में शील और दया विवेक विचार को अपनावें। भोजन बनाते समय पवित्रता पूर्वक बनावें। जल, घी, चावल, दाल, आटा आदि को छान विचार करके ही बनावें। और कोई दरवाजे पर आ जाए तो कुछ जरूर यथाशक्ति उसका स्वागत सत्कार सेवा कर लें। अपने धन का सदुपयोग करें। ईर्षा द्वेष छल कपट आदि का त्याग होना ही चाहिए। चोरी आदि से दूर रहें। अपने सद्गुणों को बढ़ाओ, दुर्गुणों को हटाओ। ये अपने को हमें देखना चाहिए। हमारे जीवन में अवगुण हैं तो वो कैसे हैं, कौन हैं, और सद्गुण हैं तो कितना बढ़ रहे हैं और कितना उनकी उन्नति हो रही। इस प्रकार से अपने स्वभाव का अवलोकन करें। ये विषय वासनाएं, मन की आसक्ति, विजाति घट का आकर्षण, यही तो दुख का कारण है। इसलिए इन सबको त्याग करके गुरु भक्ति में मन को लगावे और ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। अपने मन से विषयों को हटाओ। पति पुत्री, माता पिता, घर धन और महल अटारी ये सब छूट जाने वाले हैं, लेकिन हमारे जो पाप तथा पुण्य के किए गए कर्म हैं ये साथ रहते हैं। इससे अच्छा यही है कि हम अपने आगम को, आगे के समय को, आने वाला जो है आगत, उसका हम सुधार करें। और वो तभी सुधरेगा जब हम सदाचार और सत्संग को अपनाएंगे। दया, क्षमा, शील, सत्य, भक्ति, विवेक, विचार आदि जो सद्गुण हैं, इनसे हमें हमारा लगाव होना चाहिए और तभी मनुष्य जीवन का सुधार होगा। और पाठ कथा सत्संग से प्रेम हो और नित्य नियम पूर्वक हमें कुछ जरूर अपने जीवन में ये कल्याण की इन प्रवृत्तियों को, सद्कर्मों को अपनाना चाहिए और उसका उपयोग होना चाहिए। ऐसी मन में जब रुचि होगी, ऐसी अभिलाषा होगी, तभी यह स्वभाव बनेगा,
तभी हम इसको निभा पाएंगे, नहीं तो मन तो सदैव उल्टा करने वाला है और वो हमें कहीं न कहीं बहका देता ही है। गुरु पद आप परखे जिन पावा, सबसे घूमी हटकी मन आपन, वाद विवाद बहावा। निज स्वरूप पद जमा यथारथ, लहि समाधि ठहरावा। परम श्रेय श्री सद्गुरु पद लखी, सब मद मान हटावा। सन्मुख रहत सदा सद्गुरु के, देह ब्रह्म जग ध्यास नसावा। जन संसर्ग दोष सब तजी करे, उर बैराग बढ़ावा। जस जस परखै फीका होवे, सतसंगति मन भावा। जाति पाति पर पंच भेष सब, तम अज्ञान मिटावा। कहें कबीर सजग निसिवासर, आप ही आप रहावा। यह ग्रंथ सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी की रचना है और उन्हीं की वाणियों की टीका उज्ज्वल गुरुदेव सद्गुरु श्री अभिलाष देव ने किया है। तो गुरुदेव जी टीका करते हुए लिखते हैं कि गुरुपद अपना चेतन स्वरूप ही है। ऐसी पूर्ण परीक्षा जिसको हुई, वह सबसे मुड़कर तथा वाद विवाद छोड़कर अपने मन को ही मारता है। वह अपने अव्यय और त्रैकाल सत्य स्वरूप का बोध पाकर उसी की समाधि में तन्मय हो जाता है। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय ना हो। व्यय कहते हैं खर्च हो जाने को। जैसे इतना व्यय किया गया, इतना इस वर्ष या इस महीने में खर्च किया गया। और अव्यय का मतलब हुआ जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो। तो ये आत्मधन, स्वरूप धन अव्यय है, ये कभी खर्च नहीं होता। जैसे बचपन में अपनी अनुभूति हो रही थी, जवानी में भी वही होती है, बुढ़ापा में भी यही होती है। तो हर समय जो रहे कूटस्थ, नित्य, एकरस, यही सब इसके अनेक शब्द हैं, तो वही है अव्यय। तो सद्गुरु कहते हैं कि यह एकरस जमा धन है, निज स्वरूप पद जमा यथारथ। ये अपना स्वरूप, ये जमा धन नित्य अव्यय है, कभी खर्च होता ही नहीं। लेकिन अब इसको हम नहीं जाने और फिर इसका उपयोग ही न करें तो इसका लाभ कैसे मिलेगा। शिष्य को जो अविनाशी चेतन पद का बोध होता है, उसका सारा श्रेय श्री सद्गुरु को जाता है। साधक के जीवन में अगर कुछ लाभ मिल रहा है स्वरूप ज्ञान का, बोध विचार का, तो कहाँ से मिल रहा? अपने उन उपकारियों की सदा याद रखे और उनके चरणों में सिर को झुकाए रखे। पुत्र पिता से सीख लिया है तो अब वो पिता से बड़ा नहीं हो गया है। हो सकता है पिता से ज़्यादा भी जान जाए, कुछ पढ़ लिख लिया, कुछ देश दुनिया को घूमा, कुछ और कुछ हुआ, तो हो सकता है पिता से ज़्यादा जान ले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिता के प्रति अब वो अहंकार करे। इसी प्रकार गुरु और शिष्य, ये तो और मीठा संबंध, कल्याण का संबंध है। और यहाँ तो बिना श्रद्धा प्रेम के तो शिष्य की जानकारियाँ, उसका ज्ञान तो वो बेकार हो जाएगा। बिना रहनी के सारा ज्ञान केवल खर का बोझा है, मतलब गधे के सिर पर, पीठ पर लदा हुआ बोझे की भांति है। जस खर चंदन लादेव भारा, परिमल बास न जान गंवारा।
जैसे गधा चंदन का बोझा ढोवे, लेकिन वो मूर्ख उसकी सुगंधी को नहीं जानता, उसका लाभ नहीं लेता। और कभी चंदन को ढोते हुए गधा उसको घिस के लगाता है क्या? नहीं जानता उसके महत्व को। तो अगर हम उसका जीवन में उपयोग न करें ज्ञान का, तो सारा ज्ञान गधे के पीठ पर रखे हुए बोझ की तरह है। इसलिए सदैव श्रद्धा भक्ति ये साथ साथ रहेगी, तभी ज्ञान की चरितार्थता जीवन में होती रहेगी। ऐसा विचार कर वह विवेकी साधक ज्ञान होने के मदमान से भी दूर रहता है। वह सदैव सद्गुरु के ही सन्मुख रहता है और उन्हीं के आज्ञा स्वरूप सिद्धांत आचरण में स्थित रहता है। शरीर संसार तथा शरीराभिमान उसको छू नहीं जाता। उसके समस्त भास अध्यास वासना का पूर्ण परित्याग हो जाता है और वह स्वरूप स्थिति में फिर मग्न हो जाता है। प्राणियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दोषों का सर्वतो सब प्रकार से जो त्याग कर अपने हृदय को वैराग्य से परिपूर्ण कर लेता है, उसको धीरे धीरे जैसे जैसे संसार की वास्तविकता की परख होती जाती है, वैसे वैसे समस्त जड़ वासनाओं के प्रति मन में सारहीनता का बोध होने लगता है। ये संसार सारहीन है, लेकिन ये बात समझ में कहाँ आती है? लगता है कि सब तरफ माल टाल तो है और सब तरफ सुख तो मिल रहा है, लोग तो प्राप्त कर ही रहे हैं, देखते भी हैं हम कि भोगों की तरफ ही सब जा रहे हैं, धन दौलत को ही पा करके तो मन में भी खुशी होती है। तो ये सब सार है और ये साधु महात्मा कहते हैं सारा संसार असार है, यहाँ प्रेम ना लगाओ अपने मन का। तो ये गलत कह रहे हैं, लेकिन गलत नहीं। जब इसकी परख किया जाता है, जीवन में इनका जब व्यवहार आता है, जहाँ सार मानते हैं वही अचानक छूट जाते हैं, धोखा देते हैं, छल कपट करने लगते हैं, बदल जाता है, रोग आ जाता है और उल्टा व्यवहार आता है और अंततः सब कुछ से हाथ धो करके अचानक चल देना होता है। तब लगता है कि कैसा संसार इकट्ठा। वह जाति पाति के अहंकार को तो मन में लादता ही नहीं। जाति पाति का कोई मतलब ही नहीं है साधक के लिए। मनुष्य होना बस इतना ही पर्याप्त है। और फिर इसमें तमाम भेद प्रभेद करना, ये तो मानवता को लज्जित करना है। हम मनुष्य हैं, इतना काफी है। और संयम सदाचार को अपनावें और सबसे प्रेम करें, कुसंग का त्याग करें। कोई गंदे स्वभाव आचरण आदत का है और गंदे कर्म करता है और गंदी प्रेरणा देता है और हमारे जीवन को दुखों की ओर ढकेलता है, तो वही त्याज्य है और उसी को हमें दूर रखना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। बस यही त्यागने की बात है। अगर किसी से दूर रहना है तो हम ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर, द्वेष उससे भी ना करें, नफरत उससे भी ना करें, लेकिन उससे दूर रहें। तो जाति पाति का उसके लिए कोई महत्व नहीं होता। और वेशधारियों के तमाम वेश प्रपंच को वह अज्ञान अंधकार को मिटा देता है। जो साधु महात्माओं के नाम पर भी नाना प्रकार की मान्यताओं में, अहंकार में और मन के विकारों में पड़े भटक रहे हैं इधर से उधर, उनसे भी वह ऊपर उठता है। महान संत सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह विवेकी साधक मन माया से रात दिन सावधान होकर अपने आप अविनाशी चेतन स्वरूप में स्थित होता है। इसलिए सब प्रकार से साधक को चाहिए
कि वो दुनिया के मोह और प्राणी पदार्थों के राग से ऊपर उठ करके अपने कल्याण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बाह मरोरे जात हो मोहि सोवत लियो जगाए, कहें कबीर पुकार के ई पिंडे हो की जाए। जस जस परखै फीका होई। सद्गुरु आगे कहते हैं, न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न राग है न द्वेष है न आस है न भासजू, न आपन न जान है न आवन न जान है न मिलन बिछोह दुख, मनो में सुखास दृश्य भास सब नास जू, अगिन प्रचंड विष भोग सुख देखियत, हर छिन निज रूप थिरता को बासजू, एक रस वृत्ति जो स्वरूप ही में लीन नित मुदित समाधि अभिलाष सुख रासजू। पहले तो विवेकी सद्गुरु की सेवा करना, साथ में रहकर आज्ञा पालन करना शिष्य का कर्तव्य है। प्रत्येक साधक को चाहिए कि वो अपने मन को सरल बनावे, सेवा परायण बने और गुरु संतों के साथ में रह करके अपने जीवन को निरंतर समझे और सुधारे, आज्ञा पालन में रहे। ये शिष्य का कर्तव्य है। वो थोड़े में धन और कुछ चमक दमक पा गया तो उसका अहंकार ना करे। हर हाल में सरलता, विनम्रता और सादगी, त्याग, सेवा की भावना, ये उसके लिए कल्याणकारी है और इसी को जब वो अपनाते हैं तभी उसके जीवन में बदलाव आता है। सन्मुख गुरु के आज्ञाकारी, पारक पद तेई अधिकारी। ब्रह्मवादियों ने ब्रह्म जगत को उसी प्रकार अभिन्न तथा एक माना है जैसे जल और उसकी तरंग, मिट्टी और उससे बने घट तथा स्वर्ण और उससे बने आभूषण। अतएव विवेकी को संसार की आसक्ति से छूटने के लिए ब्रह्म की आसक्ति से भी छूटना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म और जगत नाम मात्र पृथक है, वस्तुतः दोनों एक ही है। अतएव विवेकी पुरुष देह जगत ब्रह्म आसक्ति, सबकी आसक्ति एवं भास अध्यास से रहित होकर स्वरूप निष्ठ हो जाता है। जस जस परखै फीका होई, व्यापय न काल कला पुनि सोई। जैसे जैसे समझा जाता है विवेक विचार को, तैसे तैसे मन का भास अध्यास और विषयासक्ति और मन के जो अज्ञान के पर्दे वो अपने आप सब फटने लगते हैं। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, पारख अटल समाधि है देह भिन्न सब काल, एक देह रहे या ना रहे एक समझानी निहाल। अब बीच में प्रश्न आता है, जीवन मुक्ति सुख क्या है? जीवन मुक्ति सुख किसे कहते हैं? उत्तर में बताया गया कि स्वरूप निष्ठा पूर्वक विजाति वासना निवृत्ति जनित स्थिर स्थिति का जो अनुभव है वही जीवन मुक्ति सुख है। एक तो जीवन मुक्ति सुख, एक विदेह मुक्ति। जीते जी सब प्रकार से मन वासनाओं से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति ही वो जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। प्रश्न फिर होता है कि दास दासी, जन समाज एवं जड़
पदार्थों द्वारा प्राप्त हुए मान बढ़ाई पूज्यता देह सुख क्या जीवन मुक्ति सुख का एक अंग नहीं है? उत्तर में बताया गया कि कदापि नहीं। असावधान हो जाने पर ये भी भूल भ्रम और दुख उत्पादक तथा जीवन मुक्ति सुख के विरोधी है। इसीलिए तो विवेकी पुरुषों को इनसे सावधान रहना पड़ता है। मान सुख आदि तो जगत जीवों को भी प्राप्त है, फिर भी मुक्त क्यों नहीं कहे जाते? ये सामान्य चीज़ें जो संसार की उपलब्धियां हैं, ये सुख का कारण नहीं है। इनमें तो मन और भटकता है। जीवन मुक्ति सुख प्राप्त करने के लिए हमें इन बातों को मनन चिंतन करना चाहिए और इसको जितना ही हम और खूब विचार करेंगे, समझेंगे और अपने स्वभाव को परखेंगे, उतना ही ज्ञान की दिशा में हम आगे बढ़ते जाएंगे और मन की वासनाओं को त्याग करके कल्याण के पथ पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपनी बातें इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।